अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़लिमीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदै सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार, वो नबी जिनके बारे में बरेली के इमाम अर्ज़ परदाज है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए और पढ़े सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का भी एक पनाह करम है कि हम जैसे गुनहगारों को रब्बे क़दीर ने ऐसी शब अता फ़रमाई कि अल्लाह तबारक व तआला इस शब में हमारी एक आह को कबूल फ़रमा ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, जैसे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि रहमत खुदा बहाना मी जोयद, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाशती है कि कौन सा बंदा रब तबारक व तआला की बारगाह में किस चीज़ को और किस अंदाज से रब की बारगाह में गिरिया औजारी करके अपने रब को मनाने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। आप सुन चुके कि हमारा मर्तबा क्या है, हमको रब तबारक व तआला ने कितनी क़द्र व मंज़लत अता फ़रमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला या तो हमें किसी उम्मत में पहले पैदा फरमा देता, या तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहले मबऊस फरमा देता। लेकिन ये रब का करम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी बना करके भेजा और हम गुनहगारों को हुजूर पाक की उम्मत में पैदा फरमाया। ये इतना बड़ा एजाज़ है, ये इतना बड़ा मर्तबा है कि हम सिर्फ जी रहे हैं और हम समझने की कभी कोशिश करते तो अंदाज़ा लग जाता कि अल्लाह ने हमें कितना एजा एजाज़ अता फरमाया। हमने रिवायत में यहाँ तक पढ़ा है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया इलाहुल आलमीन, इस बंदे से ज़्यादा भी कोई इबादत करने वाला है
है। रब तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत एक ऐसी शब उन्हें मैं अता फरमाऊंगा, उस शब में अगर 2 रकात नमाज पढ़ ले तो इस 400 साल से ज्यादा हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाए ये हमें किसके सदक़े में मिला है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, वरना ये नहीं है कि हमारी 2 रकात उतनी मकबूलियत रखती है या हमारी 2 रकात उतनी मंजिलत रखती है, बल्कि हुजूर का सदका है कि इस उम्मत में पैदा होने की वजह से हमें यह मर्तबा मिला है। आप जरा अंदाजा लगाए हम लोग कितने गुनाह में मुब्तला रहते हैं। रब तबारक व तआला ने हमें क्या मर्तबा अता फरमाया, हमारी बुलंदियां कैसी है। रब ऐलान फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कहीं ऐलान फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम। रब तबारक व तआला ने आप देखें कि कितनी उम्मतों को पैदा फरमाया है। हम जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो सारी उम्मत के उयूब को आप पढ़ सकते हैं और उस पर तफासिर हो रही है, उसके तर्जमे हो रहे हैं, बयानात किए जाते हैं, इबरत के लिए उलमा बयान फरमाते हैं। क्या आपने नहीं सुना आले समूद पर क्या अजाब गुजरा है? क्या आपने नहीं सुना हजरत दाऊद की कौम पर क्या अजाब गुजरा है? हजरत लूत की कौम पर क्या अजाब गुजरा है? इन कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पैदा फरमा दिया है और उसके बाद तमाम के अहवालात को, तमाम के अहवाल को कुरान पाक में बयान फरमा दिया है। जब एक उम्मती रसूल पाक का तिलावत करता है तो वो पढ़ता है कहीं आले समूद के ताल्लुक से, कहीं आले यूनुस के ताल्लुक से कि कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला थे, वो भी बयान कर दिया गया, और कैसे कैसे वो अज़ाब में मुब्तला किए गए ये भी बयान कर दिया गया। अब हम सब के बारे में पढ़ते हैं। रब ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा करके ये एजाज़ अता फरमाया, पढ़ लो तमाम के ऐब तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे महबूब की रहमत का सदका है तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है जो तुम्हारे ऐबों को पढ़ने के लिए आएगी। हमारा ऐब पढ़ने वाला कोई नहीं है। हमें कैसा मर्तबा दिया गया है। एक मोहल्ले में अगर ऐसा है कि जिसके घर को, जिसके मकान को, जिस घर के अफराद को अगर इज्जत की निगाह से देखा जाता है, अगर ताजीम और तकरीम की निगाह से देखा जाता है, अगर उसके आने से लोगों में अपने घर में खुशी महसूस की जाती है। हमने फला साहिब को दावत दी थी, हमारे यहाँ शादी में तशरीफ लाए, बड़ी खुशी की बात है, जल्द किसी के यहाँ जाते नहीं है, तो उनके आने से, उनकी मोहब्बत से और उनकी ताजीम से अंदाजा लगता है। और जो ऐसे मकान और ऐसे लोग होते हैं जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मिसाल के तौर पे आप देखें उलमाए किराम के घर वालों को, क्या उनकी घर की औरतें भी होगी, उनके घर के दिगर अफराद भी ये कोशिश करते हैं कि हमें बाहर निकलना है, हमारे बाहर निकलने का अंदाज अलग हो, इसलिए कि हमें लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, हमारा चलने फिरने का अंदाज अलग हो, इसलिए कि हमारे भाई मौलाना है, हमारे भाई को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, इस वजह से मोहल्ले में हमारी इज्जत की जाती है, हमारे फलां को अल्लाह ने यह मर्तबा अता फरमाया, हमें इज्जत की निगाह से दिखा जाता है। आप सादात किराम के घरों को देखें, वो एहतिमाम करते हैं कि भाई हम उसलिए नहीं है कि जहां चाहे होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते रहे, जहां चाहे सड़कों पर बैठ के गपशप करते रहे, जहां चाहे बैठ के हम एक दूसरे की बातचीत करते रहे, इसलिए कि इस पूरे मोहल्ले में हमें कदर व मंजिलत से देखा जाता है, हमारा मर्तबा अलग है, लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो वो लोग इतने ही एहतिमाम से रहते हैं। औलमा का घर इतने ही एहतिमाम का, उतनी ही अच्छे तरीके का एहतिमाम करता है। अब आप जरा सोचे, तमाम उम्मतों में हमें कदर मंजिलत से देखा जाता है, तमाम उम्मतों में हमें अलग मर्तबा दिया गया है, तो मतलब ये नहीं हुआ कि जब हमें इतना मर्तबा मिल गया है तो हम चाहे तो शबों में घूमते रहे, हम चाहे तो गुनाह आम होता रहे, हम चाहे तो जैसे हमारी जहन, हमारी और हमारा दिल हमारी रहनुमाई गलत रवि पर करता रहे, हम वैसे चलते रहे। इसका मतलब ये नहीं हुआ, बल्कि जब हम खैर उम्मत में पैदा
पैदा हुए हैं, जब हमारा मर्तबा बड़ा है, हमारा रहने का तरीका भी अलग होना चाहिए, हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत और उनके करम से हमें यह मर्तबा मिला है। ऐसा नहीं दोस्तों, क्या आजकल हमारे यहाँ ऐसी चीजें राइज होती चली जा रही है। लोग हंसी मजाक तो हंसी मजाक, लेकिन जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसान का दिल इतना पत्थर हो चुका है। बारहा नसाए की महफिल में होता है, बारहा सारी बातों को सुनता रहता है, लेकिन दिल पर असर नहीं पड़ता है, कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आखिर मामला क्या है कि इंसान को हो क्या गया है? आज हमें सबसे बुरी निगाह से क्यों देखा जाने लगा? पूरी दुनिया हम पर एतराज कर रही है। अरे जिन्हें खाने पीने का ढंग मुसलमानों ने सिखाया है, जिन्हें कपड़ा पहनने का शूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बरकतों से मिली है, आप वो आज हमें समझा रहे हैं कि मुसलमानों को तहजीब नहीं है। आज वो हमें समझाएंगे कि मुसलमानों को खाने पीने का ढंग नहीं है। मेरे दोस्त, आखिर क्या वजह है कि हमें टारगेट किया जाता है? आज से 50-100 साल पीछे हटिए, मैंने तो हुजूर मुहद्दिस कबीर से यहाँ तक सुना है कि हमारे औलमाए किराम, यहाँ तक के सदरुल शरिया की जात को देखा है, इतना तान बान नहीं होता था, इतने ठाट से नहीं रहते। जिस कपड़े का जुब्बा होता उसी कपड़े की टोपी हुआ करती, लेकिन शान ऐसी थी कि जिस मोहल्ले से गुजर जाए, अगर वो मोहल्ला कुफार का है, तब भी लोग साइड और रास्ता दे दिया करते, साइड पे हो जाया करते। अरे देखो सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, फला मुसलमान तशरीफ ला रहा है। इसलिए कि मुसलमान उस दौर के अपने तशख्खुसात को समझते थे, अपनी अहमियत को समझते थे, अपनी बुलंदी को समझते थे, अपने तर्ज हयात को समझते थे, अपनी जिंदगी का मकसद उन्हें मालूम था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उन्हें एहसास हर कदम पर था। लेकिन आज जरा सोचे, आज की शब को हम गुजारते हैं, कब्रों की जियारत करनी है, आस्थानों पर हाजिरी देनी है, हमें आस्थानों पर जाना है, लेकिन इसको कौन सा दिन बना दिया है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र की हाजिरी के लिए जा रहे हैं, वो है अशरे मुबशरा में है, रसूल पाक की ज़ियारत की है, रसूल पाक ने जिन्हें जन्नती कहा हो, लेकिन कब्र पे आज भी जाया जा रहा है। उस दौर के लोग भी जाते थे, लेकिन अंदाज कितना निराला था। हजरत उस्मान गनी जब कब्रस्तान में हाजिर होते, कब्रों को देख के ज़ारो कतार रोया करते, ज़ारो कतार रोते। जब आंखों से आंसू जारी होते, आपकी रेशे मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती। और आज हम भी जा रहे हैं, मेरा इमाम कहता है कि हाय वो क्या जगह है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हमारा भी जाना हो रहा है, कैसे हो सकता है? हमारे दिल ज़ारो कतार क्यों नहीं रो रहे हैं? हमारी आंखों से अश्क जारी क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि दोस्तों, हमारा दिल पत्थर हो चुका है। हम अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का ऐलान तो करते हैं, आज हम ही में से कहेंगे मैं तो किसी से नहीं डरता हूं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मियां अगर रब से डरता, अजान के वक्त गलियों को छोड़ के किनारा कश नहीं होता। अगर अल्लाह से डरता, सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर नहीं होता। अगर अल्लाह से डरता, नमाज की पाबंदी से का कुसूर नहीं करता। आप जरा अंदाजा लगाए हम किस जगह जी रहे हैं, जब हमने अपनी मंजिलत घटाई है, जब हमने अपना मर्तबा घटाया है, जब हमने अपने आप को समझा नहीं है, जब हमने अपने मर्तबे को भुला दिया है, तब हमारा ये हाल हुआ कि लोग हमें बुरी निगाह से देखने लगे। वरना वही कुफ्फार और मुशरिकीन आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर दम कराने के लिए खड़े हैं। उन्हें यकीन कामिल हुआ करता है कि हमारे किसी पादरी और पुंजारी के आ जाओ, अगर शिफा मिले ना मिले, लेकिन एक मुसलमान जब नमाज पढ़ के निकलता है, हमें यकीन है कि हम उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं, वो रब की बारगाह में पेशानी झुकाता है, मुस्तफा जाने रहमत
शरीयत की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद जब बाहर निकलता है, बच्चे को दम करेगा, चेचक दूर हो जाएगा, बच्चे को दम करेगा, परेशानी दूर हो जाएगी, उसको शिफा मिल जाएगी। आज भी ये मर्तबा है, लेकिन चंद लोगों में रह गया है। उलमा को इस निगाह से देखा जाने लगा, और वो लोग जो ज़ईफुल उम्र में मस्जिद की सीनत बने हुए हैं, उनको ऐसे देखा जाता है। बस मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमारी तर्ज हयात बदली जाए, हमारी जिंदगी का मकसद समझा जाए। रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। क्या हम नहीं देखते कि हालात हालात कितने जल्दी बदलते चले जा रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाए, जब हम अगर इसको नहीं समझ सकते, वो कुरून उला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, जब आपके हयात ज़ाहिरी का हाल यह था कि जब दो शख्स आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोल करके देखा, दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। आयत मुबारका नाजिल होती है, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख्शअ इला ज़िक्रिल्लाह, क्या अभी तक मोमिनों का वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए झुके। अभी तो वो सिर्फ हंस रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई बड़े गुनाह में मुब्तला हो, सिर्फ हंसी हो रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, उसी मौके पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। हुजूर ने फरमाया कि तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग इसमें मुब्तला हो, अभी तक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए अमान नहीं उतरी है। जब ये कहना था, वो लोग थर्राने लगे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अब इस हंसी का इसका कफ़ारा क्या है? हुजूर पाक ने फरमाया, इसका कफ़ारा यही है, जितना तुम हंसे हो उतना ही रोवो, तो उस हंसी का कफ़ारा अदा हो जाएगा। बताए, आज हमारे में लाफिंग शो का इतना इत्तेमाम किया जा रहा है। अरे मौलाना क्या करे, थोड़ा टाइम पास कर रहा था, मैं दुनियावी मसाइब व आलाम और तकालीफ में मुब्तला था, मैंने थोड़ी हंसी मजाक का एहतमाम कर लिया है। अरे मोमिनो, हमारा दिल इसलिए नहीं है कि इसे हंसाया जाए, मन ज़हक़ ज़ुहिक़, ये हंसाने के लिए नहीं है, जो हंसा वो हंसाया गया। ये हमारे लिए वो जगह है जो यहाँ एहतमाम किया जाता है, उखरवी सामान का एहतमाम किया जाता है। हमें कब्र में जाना है, उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू होगी, उसके बाद हमारा रहन सहन शुरू होगा। यहाँ तो आपको एक ऐसी जगह दे दी गई, अब रब तबारक व तआला को मनाने के लिए हम अपने गुनाहों की तरफ एक बार पलट करके देखें और रब को मनाने की कोशिश करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है कि तौबा करने वाले को रब तबारक व तआला खूब पसंद फरमाता है। अब इस चीज का इंतजार न करें। हम लोगों के यहाँ देखा जाता है कि जवानों की चेहरों पर जब नजर करते हैं, वो नजर झुका लेता है, लेकिन दिल में शर्मिंदगी नहीं होती है। जब कब हमारे चेहरों पर दाढ़ियां सजेगी, कब हमारी मस्जिदें जवानों से आबाद होगी, हम तो सोचते हैं अरे मौलाना अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, 20-25 साल जिंदगी हुई है, रख लेंगे 35-40 ली है, हम इसमें सिर्फ अकेले सवार होके जाएंगे, पूरी कश्ती हमने खरीद ली है, इसलिए तुम इसमें सवार नहीं हो सकते हैं। जब उस लौंडी ने देखा, आने वाले के चेहरे को देखा, उसके जाहो जलाल को देखा, उसको अंदाजा लग गया कि आने वाला कोई नेक सीरत आदमी है, आने वाला कोई पाकीज़ा सीरत आदमी है। उस लौंडी ने अपने मालिक से कहा कि ऐसा है, इसको यहाँ पर जगह दे दीजिए, ये भी हमारे साथ बसरा का सफर कर लेगा। उसके मालिक ने लौंडी की बात को रख लिया है। मालिक ने कहा कि इसे भी सवार कर लिया जाए। जब वो सवार हो गए, हजरत हाशिम फरमाते हैं मैं सवार हो गया, एक कोने में जिक्र इलाही में मैं मशगूल हो गया हूँ। जब उस मालिक ने कहा दस्तरखान लाया जाए, भूख का एहसास हो रहा है, जब दस्तरखान लगाया गया, अनवा किस्म किस्म के खाने लगाए गए, और उस मालिक ने मुझे कहा ए मिस्कीन आओ तुम भी
खाने में शामिल हो जाओ। चूंकि मैं बहुत भूखा था, मुझे भूख ज्यादा लगी थी, खाने का सामान भी साथ में नहीं था। मैंने चाहा कि लाओ, मौका अच्छा है, मैं उनके साथ दस्तरखान पर शामिल हो गया। मैंने चंद लुक़मे खाना खाने के बाद मैं किनारा कश होके फिर कश्ती के कोने में जिक्र इलाही में मशगूल हुआ हूँ। खाना का दस्तरखान उठा लिया गया है। थोड़ी देर के बाद उस अय्याश मालिक ने कहा लौंडी से कि शराब उंडेली जाए, शराब का जाम पिलाया जाए। शराब के जाम उसके सामने रखे गए हैं। लौंडी ने जब शराब भर के दी है, वो मस्त होने लगा। शराब किसी चुस्किया नहीं बल्कि घोंट घोंट पीने लगा और अब शराब में वो बदमस्त हो गया। बदमस्त होने के बाद कहा सितार गिटार लाया जाए, सारंगी लाई जाए और मुझे गाना सुनाया जाए। लौंडी ने उसको गाना सुनाना शुरू कर दिया और साथ में गिटार बजाने लगी। उसने बस मस्ती में और आगे सफर हुए चला जा रहा है, वो मस्ती में है। उसकी लौंडी गाए चली जा रही है और जब उसका नशा उतरा है, नशा उतरने के बाद उसने फिर उस मिस्कीन के तरफ देखा, आओ तुम जाओ, तुम भी आकर शामिल हो जाओ, चंद चुस्किया तुम भी शराब की पी लो। बोले मैं आपका मेहमान हूं, आपने मुझे कश्ती में सवार किया है, मैं आपके साथ आने के बाद मैंने खाना भूख की शिद्दत से खाना तनावुल कर लिया है, लेकिन हरगिज मैं शराब आपके साथ नहीं पी सकता हूं। कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है। मैं वैसे ही दूर बैठा रहा। जब उसके शराब का नशा उतरने लगा, मेरी तरफ देखने के बाद कहता है जरा सुना आपने कैसा हमारी हसीना गाना गा रही है, कैसा हमारी हसीना ने कलाम सुनाया है, कितना खूबसूरत कलाम भी है और कितनी खूबसूरत लौंडी भी है। आपने अंदाजा लगाया क्या इससे खूबसूरत भी कोई कलाम होता है, क्या इससे खूबसूरत भी कोई गाना होता है, क्या इससे खूबसूरत भी कोई सुनाने वाला होता है। उस शख्स ने कहा, हजरत सरकार हाशिम अस्सूफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया हाँ हाँ अब अभी तुम गफलत में हो, ए मालिक मैं तुम्हें सुना सकता हूं। ये जो तुम्हारी लौंडी ने गाया है, ये तुम्हारी हसीना ने गाया है, उससे ज्यादा भी खूबसूरत एक कलाम ऐसा है जो तमाम कलामों में अफजल है, तमाम खूबसूरतियों से ज्यादा खूबसूरती उसमें है, मैं उससे बेहतर सुना सकता हूं। वो ताज्जुब में पड़ गया, वो हैरान और शिस्तर रह गया। कहने लगा इससे भी खूबसूरत कोई कलाम सुना सकते हो तो सुनाओ, तुम दावा करते हो तो दलील पेश करो। हजरत हाशिम फरमाते हैं जब उसने सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है, मैंने सूरह तकवीर को पढ़ना शुरू कर दिया। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजुमुन कदरत व इधर जिबालु सुगिरत। मैंने पढ़ना शुरू किया कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे गिरकर जमीन पर आ जाएंगे। जब मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, हवाओं में पहाड़ चला दिए जाएंगे। जरा सोचे ये सूरह मुबारका क़यामत का मंजर पेश कर रही है। क्या कभी हमने अपने दिल पर हाथ रख के सोचा, जब हमारे कदम जब उठते हैं, जब हमारे कदम गुनाह की तरफ जाते हैं, कभी हमने अपने दिल की तरफ देखा, ए जाने वाले तू मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना है, ए जाने वाले मुस्तफा जाने रहमत ने के सदक़े में तुम्हें जिंदगी मिली है। आज हमारे कदम किस तरफ उठ रहे हैं? हर इंसान ये परेशान है, हर शख्स इस तलाश में है कि हमारी रोजी रोटी का इंतजाम, हमारी बेटियों का इंतजाम, हमारे बच्चों के पालन और परवरिश का इंतजाम हम इसी तरह करते हैं। हमें फला नौकरी पे जाना पड़ता है, हमें फला चीज के लिए जाना पड़ता है, इतना गाफिल हो जाता है। अजान करीब हो रही है लेकिन उसे ये फिक्र होती है मालिक का सामान पहुंचाना है। अजाने करीब हो रही है, हय्या अलल सलाह की सदाएं बुलंद हो रही है, आओ हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। वो शख्स कामयाबी दुनिया में तलाश रहा है, वो शख्स कामयाबी पैसों में तलाश रहा है, वो शख्स कामयाबी पाउंड में तलाश रहा है, वो शख्स कामयाबी तलाशता है कि मेरी घर की तामीर का काम चल रहा है, मैं उसमें अपना वक्त लगाऊं और मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मेरी तामीर रुकी हुई आगे बढ़ जाएगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। अरे अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा के तुम कभी कामयाब नहीं बना सकते हो। कामयाब आप इस जिंदगी में देखना चाहते हो, वो अहमद रजा की जात है जो तने तनहा होके हजारों हजार को साइंस भी सिखा रहा है, हजारों हजार को फलसफा सिखा रहे हैं, वो आला हजरत की जात है। क्या मुफ्ती आजम हिंद ने कभी कॉलेज का दर्जा और कभी कॉलेज की सीढ़ी का आपने मुआयना किया है? क्या आपने कदम रखा है? नहीं। लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम पर रब्बे कदीर का खास
खास फजल होता है तो हजार ऐसे लोग जो अपनी राहों को गुम कर चुके हैं, अपनी राहों को बदल चुके हैं, उन्हें लाने में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की एक निगाह इनायत काफी हुआ करती है, वो कामयाब हुआ करता है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे कामयाब हो जाएंगे, हम इसके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब सरकार ताज शरिया से पूछा गया हुजूर फलां शख्स है, वो फलां फलां नौकरी करता है, लेकिन उसका वक्त नमाज का होता है, उसका सेठ उसे इजाजत नहीं देता है, बाद में वो कज़ा कर ले, तो क्या ऐसी नौकरी? सरकार ताज शरिया ने फरमाया और यही शरीयत का हुक्म है कि जहां तुम्हारे फराइज अदा न हो सकते हो ऐसी नौकरी तुम्हारी नौकरी नहीं है। जरा सोचे, फिर हम कामयाबी तलाश रहे हैं, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, फिर भी हम कामयाबी सहाबा की तरह मांग रहे हैं। हमें आगे होना चाहिए, हमारे उलमा को आगे होना चाहिए। हमारे उलमा बोलते नहीं है, लोग हमारे ऊपर कैसी कैसी बातें कस रहे हैं, हमारे उलमा आगे नहीं आते। अरे मियाँ, हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं, अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा करे, कोई परेशान नजर नहीं आएगा। क्या तुम्हारी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है? अजान हो गई, बड़े से बड़ा काम छोड़ करके हम मस्जिदों में हाजिर हो जाए, हम मस्जिदों में चले जाए, लेकिन दोस्तों हमें बारहा सुनाया जाता है, लेकिन जब हम नमाज छोड़ के गुनाहों में मुब्तला रह करके हमारा दिल पत्थर हो गया है कि हमारी आंख से चंद कतरात आंसू के नहीं निकलते हैं, हम सोचते हैं कि वो क़यामत का दिन कैसा दिन है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रोजे महशर के जान गुदाज बुअद अव्वलीन पुरशिस नमाज बुअद, कि जब मैदान महशर कायम होगा उसमें भी सबसे पहली पूछगछ किसी की होगी तो वो नमाज की पूछ होगी। तब ये नहीं पूछा जाएगा किस मालिक के यहाँ काम करता था, कब ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हें रोजी कितनी मिला करती है, तब ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें वक्त कितना मिलता था, तब में ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी बच्चों की परवरिश तुमने कैसी की है। अरे मियाँ, रब तबारक व तआला ने तुम्हारी रोजी को, हमारी रोजी को हमारे पैदा होने से हजारों साल पहले मुतय्यन फरमा दी है। अरे नौकरी जाती है, जाती रहे, रब की इबादत न जाए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सस्तों से देता है आदमी को नजात। अगर रब कदीर की बारगाह में कसम खुदा की एक सजदा कबूल हो जाए, आज भी तू ही कामयाब है, कल भी तू कामयाब रहेगा, आखिरत में भी तू ही कामयाब रहेगा। ना तुम्हें ऑफिशियली तुम्हें ठोकरें खानी पड़ेगी, ना तुम्हें प्रोफेसरों के सामने झुकना पड़ेगा, ना तुम्हें रईसों के सामने झुकना पड़ेगा, ना अमीरों के सामने झुकना पड़ेगा। अगर सिर्फ मुसलमान अपनी अहमियत को समझ ले, अगर मुसलमान अपनी बुलंदी को समझ ले, अगर मोमिन अपने मर्तबे को समझ ले, कोई जरूरी नहीं है। मियाँ जरा सोचे, वो चूंटी जो तुम्हारे घर में आपने बुलाया नहीं था, आपने रखा नहीं था, अल्लाह की मखलूक तुम्हारे घर की टाइल के नीचे भी रिस्क पा रही है, वो हाथी, वो मछली जो एक एक लुकमे में टन टन का गोश्त खा जाती हो, उसे भी रब्बे कदीर रोजी पहुंचा रहा है। अरे मियाँ, तू सजदा करके क्यों परेशान हो रहा है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोजी तुम्हें मिलेगी। रब इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रब तबारक व तआला तमाम को रोजी अता फरमाता है। हमारी फिक्र बदल गई है, हमारी सोच बदल गई है। अरे सहाबाए किराम का आलम यह था कि अगर कोई जूते को सुई लगाया हुआ है तो जरा सोचे, अजान की आवाजें समातों को टकराती, अजान की आवाज आती तो जूते में जो सुई इस तरफ से डाले उधर की तरफ निकली है, सोचते कि कहीं वापस करने में ताखीर ना हो जाए, उसको वही छोड़ के मस्जिदों में हाजिर हो जाया करते, तब वो कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं बाजारों में बैठकर कामयाब हो गए, ऐसे ही नहीं चाय की चुस्कियां लेके कामयाब हो गए, बैठकर हम वहीं पर महफिलें सजाते हैं, फलां ने ऐसी तकरीर की है, फलां ने ऐसी तकरीर की है, उसको तो बोलना नहीं आता है, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, वहाबियों के बारे में बोलने क्या जरूरत है, आज तो शबे बारात है, फजीलत की बात होती। मियाँ, फजीलत तो इतनी है, फजीलत को बचाने का एहतमाम पहले करना चाहिए, ईमान की मजबूती। अब जब आप
आपकी एहतिकाद की बुनियादें खोखली हो रही हो तो पहले एहतिमाम करना है हमारा ईमान मजबूत रहे। अगर ईमान मजबूत होता तो नमाज को छोड़ के पैसे के पीछे नहीं भागता, ईमान मजबूत होता तो रसूल पाक की मोहब्बत को छोड़ के वहाबिया के पीछे नहीं भागता, ईमान मजबूत होता। आपका ईमान जितना मजबूत होगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। इरशाद फरमाता है कि जो आखिरत की खेती करता है हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं। आप नमाज के लिए अपने दिल को, अपने आप को रग़बत दिलाइए, अल्लाह ताला आपको 4 कदम और अल्लाह की रहमत आएगी और आपको कामयाबी दिलाएगी और आपको कामयाब बनाएगी। ये आखिरत की खेती हमारी बनेगी और बढ़ेगी। खुद इरशाद फरमाता है कि हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं और जब बढ़ाते हैं, जब अल्लाह फरमाता है अगर कोई दुनिया की खेती करना चाहता है तो उसे हम कुछ अता फरमा देते हैं दुनिया से। तो जरा देखें जो बहुत जी तोड़ मेहनत करता है, हम उसकी जिंदगी को ना देखें कि देखो वहाबिया के बंगले तो कितने बड़े बड़े हो गए, फलां को तो कितना मिल गया है, फलां तो कितना पा गया है, फलां तो कितना पा गया है। अरे मियाँ ये वो लोग हैं कि इनको दुनिया ही में दे दिया गया। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जरा सोचे मेरे दोस्तों, हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, आखिरत की खेती को बढ़ाओ। जब हमारे जहां नमाज पढ़ी जाएगी, मैं तो सोचता हूं जिसके बाप ने नमाज नहीं पढ़ी है बेटे से तवक्को करता है कि पंजगाना मेरा बेटा मस्जिद में बैठा रहे, मौलाना नमाज नहीं पढ़ता, गालियां बहुत बोलता है। अरे मियाँ अपना भी अहवाल तो देखे, ये गालियां बोलता है, तुम कितना एहतिमाम कर रहे हो। सुबह 7-8 बजे के बाद तो तुम्हारी सुबह हुआ करती है, पता नहीं सूरज तुलू का और गुरूब का वक्त इनके यहाँ क्या है। जब 8-9 बजे हमारी सुबह होती हो, बच्चे को उठा करके हम पहले पूछते हैं बेटा स्कूल जाना है कि नहीं, तुम्हारी ताखीर हो गई है, तुम्हें स्कूल जाने में ताखीर हो रही है, ऐसा है आज मदरसे की छुट्टी कर दो, तुम्हारा टेम्पो आने वाला है, स्कूल की छुट्टी ना हो। जब हमारे यहाँ अंग्रेजी लिबास आ गया है, जब हमारे यहाँ अंग्रेजी मिजाज आ गया है, जब हमारे यहाँ मगरिबी तहजीब और तमद्दुन ने हमारे पैरों को जब घेर लिया है, फिर हम कहें कि कामयाब हो जाए हमारा बेटा। अरे मियाँ तुम फजर में उठे होते, जहां बेटा, जहां बाप नहीं पढ़ता है, जहां दादा नहीं पढ़ता है, पोते से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मियाँ जहां आप देखोगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वअमुर अहलका वस्तबिर बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, तुम नमाज का एहतिमाम करो और अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और खुद उस पर पाबंद रहो। इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ। हम कितना एहतिमाम कर रहे हैं दुनिया की रंगीन फजा में, दुनिया को कमाने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमाए। समझो कि अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है और इबादत से दूर हो रहे हो, नमाजों से दूर हो रहे हो, तो समझो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए वबाल बन रहा है, तुम्हें दीन से दूर कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों वो मैदान महशर होगा जब क़यामत कायम होगी, ये पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। हजरत सरकार हाशिम अस्सूफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब ये आयत मुबारका पढ़ी, वो बड़े गौर से सुन रहा है, मेरा इधर पढ़ना है, उसकी दिल की दुनिया बदल रही है, उसके दिल के तार अब हिलने लगे हैं, उसकी दुनिया आबाद हो रही है, आंख से आंसू जारी है। जब मैं पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचा हूं वइदा सुहुफुन नशरत, और जब नामाए आमाल खोल दिए जाएंगे, इस आयत मुबारका पर पहुंचा हूं, वो साथी ने ऐसा किया, अपनी लौंडी को उठा करके कहा कि ऐसा है जाओ, मैंने आज तुम्हें अल्लाह के खातिर तुम्हें आजाद कर दिया है, जाओ तुमको मैंने आजाद कर लिया, तुम अपनी जिंदगी जियो। और उसके बाद ज़ारो कतार रोया है, जितने शराब के सामान सामने थे उठा करके दरिया में फेंकने लगा, और जो उसके पास लहू लब के जो सामान थे उसको तोड़ दिया है, और ज़ारो कतार रोते हुए वो मेरे गले पर लिपट गया। गले में लिपटने के बाद कह रहा है कि क्या मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, मैं तौबा कबूल होगी, क्या अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमा देगा। मैं सालों से उसकी नाफरमानी करते चले आया हूं, मैं सालों से उसकी बात के माना नहीं हूं, मैं सालों से गुनाहों में मुब्तला हूं। हजरत हाशिम फरमाते हैं मैंने उसको ये आयत मुबारका पढ़ के सुनाई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और ज़ारो कतार रोने लगा और उसने मुझे गवाह बना करके मेरे हाथ पर उसने तौबा की है। मैंने उसे अल्लाह के वास्ते उससे दोस्ती कर ली, उसने मुझसे दोस्ती कर ली। हम दोनों बसरा के किनारे पहुंच गए। जब बसरा में पहुंचे हैं हमारी दोस्ती तकरीबन 40 साल तक आगे बढ़ी है, और जब 40 साल हो गए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको मौत आ गई। वो दोस्त जिसने दरिया की सतह पर कश्ती में मेरे सामने तौबा की थी, रब तबारक व तआला ने उसको क्या मर्तबा अता फरमाया, आप जरा अंदाजा लगाए। जब हजरत हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसके मरने का मुझे बहुत गम हुआ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा, और ख्वाब में जब देखा मैंने उसको पूछा आखिर बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया है। उसने मुझसे बड़ी मध्यम और बड़ी अच्छी अछोती आवाज में मुझे उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसी वक्त माफ फरमा दिया था, उसकी बरकतें अता फरमाई जब आपने ये आयत पढ़ी थी, वह इदा सुहुफु नुशिरत, कि जब आमाल खोल दिए जाएंगे। मैंने लाड़ी को आजाद किया है, सच्चे दिल से तौबा की है, रब ने मुझे उसका बदला जन्नत अता फरमा दी है। सोचे आदमी तौबा तो करे, अपने रब को राजी तो करे। सिर्फ तौबा उसका नाम नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसे ऐसे गालों पर हाथ मान लिया तौबा हो गई, तौबा तौबा बोल लिया तौबा हो गई। दिल में रब तबारक व तआला का खौफ बसाए, आंख में आंसू हो, इलाहुल आलमीन मैं फला गुनाह कर चुका हूं, इलाहुल आलमीन फला गुनाह से गुजर हुआ है, तू रब्बे कदीर है, मेरा गुनाह आज तक छुपा हुआ है, इलाहुल आलमीन तू माफ फरमाने वाला है। जब रब तबारक व तआला जब तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है तो सिर्फ माफ ही नहीं फरमाता, माफ करके उसके दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में एक शराबी था। वो शराबी जब देखे मस्त शराब पी के जहां चाहे लुढ़क के गिर जाया करता। एक बार ये हाल हुआ, शराब पी के बीच रास्ते में गिरा हुआ है, आते जाते लोग उससे अगल बगल से गुजर जाया करते, और हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला का वहां से गुजर हो रहा है। वो मदहोशी में, उसी बेहोशी में वहीं गिरे पड़े, शराब की बू उसके मुंह से आ रही है, उसी में अल्लाह 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 कर रहा है। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, देखा कि ये पड़ा है और इसे ये भी शूर नहीं है कि किस मुंह से रब का जिक्र किया जाता है। उन्होंने पानी मंगवाया, पानी मंगवाने के बाद उसके मुंह की सफाई की है, मुंह की सफाई करने के बाद आप आगे चल दिए हैं। जब उसको होश आया है, होश आने के बाद जब वो बेदार हुआ, लोगों ने उसे कहा, ए शराब पीने वाले तुम्हें मालूम है तुम्हारे मुंह की धुलाई किसने की है? तुम्हारे मुंह को साफ किया है हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला ने। वो लर्जा हो गया, उस पर तारी हो गया, सोचने लगा या अल्लाह अब तो सिर्री सख्ती ने भी देख लिया है, इस वक्त के अजीम वली ने भी देख लिया है, अब मेरा क्या होगा? रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, इलाहुल आलमीन आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, तू मुझे माफ फरमाने वाला है। रब तबारक व तआला ने ऐसा माफ फरमाया, ऐसा माफ फरमाया, सिर्फ माफ ही नहीं बल्कि उनका मर्तबा ऐसा हो गया कि वह जिसने शराब पी थी उसके मुंह को जब हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला ने धुला है, अब वो जब देखा हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला रात के मौके पर मस्जिद में जाते और इबादत और रियाजत में तहज्जुद में मशगूल हो जाते। आप जब रात में मस्जिद में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? बड़ा ताज्जुब होता है कि ये तो वही शख्स जवान दिख रहा है जिसको दिन में हमने मुंह धुलाया था। ये इनकलाब कैसे पैदा हो गया है? ये कैसे पैदा हो गया है? क्योंकि जब हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला उस शख्स से आगे बढ़े हैं और जब अपने मकाम पर, अपने क़याम पर पहुंचे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से एक निदा
आती है, एक आवाज आती है, ए शक्ति तुमने हमारे लिए हमारे बंदे का मुंह धुला है, हमने तुम्हारे लिए उसके दिल को धुल दिया है, हमने तुम्हारे लिए। यहां से ये भी पता चलता है मियां, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जब आप जरा सोचे, हजरत सिर्री शक्ति को तो आवाज आ गई, उनको तो मालूम हो गया कि उसके दिल को धुल दिया गया है, लेकिन ये इनकलाब इतना जल्दी आ जाएगा, ये इनकलाब इतना कामयाब होगा, ये इनकलाब अभी ही वजूद में आएगा, ये इनकलाब अभी देखने को मिलेगा। इतना तो ताज्जुब। अब जैसे तशरीफ लाए, देखा कि जवान नमाज पढ़ रहा है, जैसे उसने सलाम फेरी, सलाम फेरने के बाद हजरत ने आपसे उससे पूछा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम तो वही हो जो दिन में वहां पड़े हुए थे, और इतना इनकलाब कैसे। अब जरा सोचे, जो सुबह थे शराब पी रहे थे, अभी रात में कह रहे हैं ए शक्ति क्या मैं बताऊं, उतना काफी नहीं जो रब ने तुझे बता दिया है कि रब ने तुम्हारे लिए हमारे दिल को धोल दिया है। अब जरा सोचे, गैब की बातें भी और राज की बातें भी उन्हें मालूम होने लगी। ये आलम हो गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा और माफी का इंतजाम करना चाहिए। क्या मालूम किसकी हयात कितनी है, क्या मालूम किसकी जिंदगी कितनी है, क्या मालूम कौन किस वक्त जाएगा। अभी तो हमें ये मौका मिल गया है, रब का एहसान है, हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करके हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं, नाफरमानियां हमारी यहाँ इतनी हुए चली जा रही है, छोटी छोटी तो क्या शुमार करे, बड़ी बड़ी नाफरमानियां ऐसी है। अब आज हम सोचते हैं कि मौलाना ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई, हम मुसलमान पर मुसीबत आ रही है। रब इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर, कि जो मुसीबतें तुम पर आई है वो कौन सी मुसीबतें हैं, ये वही है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई है। रब तबारक व तआला वो है, वयअफु अन कसीर, बहुत को तो अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। अब आप अंदाजा लगाए, रब तबारक व तआला किसी एक का हिसाब लेना चाहे तो जमीन शक हो जाए, हम जमीन में चले जाए, ऐसा हाल। अब हमारी इतनी नाफरमानियां बढ़ती चली जा रही हो, वालिदैन की नाफरमानी हो रही है, ये भी क़यामत की निशानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो एक माँ मालिक को जनेगी। इसका मतलब यही है कि जब माँ बेटा जनेगी, वो बेटे का आलम यह होगा कि अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगा जो एक मालिक अपनी लौंडी के साथ करता है, एक मालिक अपने नौकर के साथ करता है, एक घर का मालिक अपनी नौकरानी के साथ करता है। क्या आज नहीं देखा जाता है, बाज जगह ये हालात होते हैं, बेटा 8 बजे उठने के बाद कहता है अम्मी कॉलेज में देरी हो गई, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा शर्ट इस्त्री नहीं किया गया है, जूता भी साफ नहीं है, अम्मी आप तो मेरा लेट ही कर देती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। माँ दौड़ी एक तरफ जाके अंडा भी फ्राई कर रही है, माँ दौड़ी एक तरफ प्रेस भी कर रही है, माँ दौड़ी एक तरफ जूता भी साफ कर रही है। जब ये हालात आ गए हैं और कामयाबी सहाबा की तरफ मांगे, अरे वो ओवैसे करनी की जिंदगी को उठा करके देखे, बायजीद बोस्तामी की जिंदगी उठा करके देखे, जब बुजुर्गाने दीन ने ऐसी जिंदगी गुजारी है, हम उनका सदका खा रहे हैं। कामयाब बनना है, पहले अपने आप को कामयाब बनाओ, अपनी असलियत को समझो। आप जरा सोचे उस माँ के लिए जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, उफ़्फ़िल लकुम वला तनहरहुमा, उसके सामने उफ तक भी ना करो। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं। आज जरा सोचे, हजरत बायजीद बोस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तिलावत कर रहे थे, इस आयत मुबारका पर पहुंचे, अनिश्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब आयत मुबारका की तिलावत करते हुए उन्होंने पढ़ा कि या तुम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी माँ अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करो। अब जब ये आयत मुबारका पर पहुंचे,
वालिदे माजिदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, या मैं दो शख्सियतों का, मैं दो लोगों का एक साथ में शुक्र अदा नहीं कर सकता हूं, इसलिए या तो आप मुझे अल्लाह की बारगाह में सिपुर कर दीजिए, या तो फिर आप अल्लाह की बारगाह से मुझे मांग लीजिए तो मैं जिंदगी भर आपकी इताअत में रहूं, आपकी खिदमत में रहूं, या फिर आप अपने हुकूक को माफ करके दीजिए मुझे तो मैं रब की बारगाह में इबादत करता रहूं। वो माँ थी, उस माँ ने कहा कि बेटा ठीक है जाओ। कितनी सब्र वाली माँ है, कितनी इस्तिक़लाल वाली माँ है। आज माँओं की सोच बदली जा रही है। आज माँ सोचती है कि बेटा मेरा मौलवी बनेगा तो 2-4 हजार की तनख्वाह में कैसे घर चलाएगा। आज सोचा जा रहा है कि अगर बेटा मेरा मौलवी बना तो पूरे मोहल्ले वाले के ताने का शिकार होगा, निशाना बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, अगर कामयाब है तो औलमा ही कामयाब है, खशियत इलाही में रोने वाले औलमा ही कामयाब है। आप जरा सोचे, हमारी सोचें ऐसी हो गई है। चाहिए कि हमारे बेटों को हम ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन पढ़ाएं और उसके बाद कभी हमें जरूरत जैसी जैसी पेश आए, जैसी जैसी जरूरत पेश आए, उन्हें हम उन्हें दुनिया का इल्म भी दिलाएं। कितनी देर से सोच रहे होंगे कि नाज शरीफ में तो 3-3 लोग आए खड़े होने, अभी कोई आ नहीं रहा। मौका अच्छा है, जाने वालों का जाना भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये शब है, जाते आते अल्लाह की याद में रहे, जैसे भी सबकी ज़रूरियात होगी जा सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए, जब हमारी सोच बदलने लगी है, हम ये सोचते हैं कि मगरिबी तहजीब को अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, बैंक बैलेंस होगा तो कामयाब हो जाएंगे, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बेटा उसमें कामयाब नहीं होगा। वकील की डिग्री हासिल करे और आप डॉक्टर की डिग्री हासिल करा दे, उसको सीए बना दे, उसको बैंकर बना दे, उसको कैशियर बना दे, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, उसको जो चाहे बनाए, लेकिन जब यही बेटा अगर तुम्हें मशवरा दे तो ये मशवरा दे, अभी हमें वहाबी देवबंदी के साथ बैठ के बात करनी होगी, अभी हालात पेचीदा हो गए हैं, अभी सबको साथ में रहना होगा, ये बात करे तो समझ जाओ ये बेटा तुम्हारे लिए भी वबाल बन गया है और तुम उसके लिए वबाल बन गए कि तुमने उसे वकील भी बनाया, डॉक्टर भी बनाया और उसको इतना इल्म देने के बाद भी आज वो सुलह कुल्लियत वाली बात कर रहा है तो वो कामयाबी नहीं है। अगर इसी बेटे को आपने इल्म दीन दिया होता, हुजूर का उन्हें इसे आशिक बनाया होता, आपने इसी बेटे को सिखाया होता बेटा कामयाब होना है तो रसूल पाक का दीवाना बन जाए, अगर आपने इस बेटे को सिखाया होता, इसे इल्म दीन दिया होता, तो जब सुलह कुल्लियत की बात होती, जब एक प्लेटफार्म के ऊपर आने की बात होती, जब लोग ऐसी बात करते तो तुम्हारा यही शहजादा कहता कि हमने भी डिग्री हासिल की है, हम वकील बने हैं, हम डॉक्टर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हमने एमए किया है, हमने बीए किया है, हमने एमफिल किया है, हमने किसी चीज पर पीएचडी की है, इसलिए नहीं कि हम सब एक हो जाए। उसे ये फिक्र नहीं सहारा कौन बनेगा, उसे ये फिक्र नहीं लाठी कौन देगा, उसे ये फिक्र नहीं पानी कौन लाएगा, उसे ये फिक्र नहीं। आज तो 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद कहते हैं 2-4 लड़के हैं, अभी इनकी मेहनत इनकी खिदमत कर ले मौलाना, अवे सपनों को घड़पड़ में काम में आवे, आज ही से मोहताजी की नियत बना के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल का वो जवान मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने अपने शहजादों से 1 रुपया नहीं लिया है, मैं अपने शहजादों को खुद ही खिलाता हूं। लेकिन
हमारी सोच ये बन गई है अपने गड़पड़ में अपना सहारा बने। मेरे बाप ने हमेशा यही दुआ की, अल्लाह मुझे दुनिया में किसी का मोहताज न कर, यहाँ तक कि मैं अपने बेटों का भी मोहताज न हो। ऐसी दुआएं होनी चाहिए, मेरे बेटों को भी किसी का मोहताज न कर, ऐसा होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बेटों को इल्म दीन दे। हमने बुढ़ापे का एहतमाम करना शुरू कर दिया, हमने ये सारी सोच रखी है, लेकिन कुर्बान जाइए बायजीद बुस्तामी की उस वालिदे माजिदा पर कि उन्होंने कहा, बेटा मैं अपने हुकूक को माफ करती हूँ, तुम जाओ रज़ाए इलाही के लिए जा सकते हो, तुम अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए निकल सकते हो। उन्होंने मुजाहिदा करना शुरू कर दिया। 170 मशाइख इज़ाम की बारगाह में हाजिरी दी है। उलमा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम वो मकाम है जैसे मलाइका में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो एजाज हासिल है, औलिया किराम में बायजीद बुस्तामी को वो एजाज हासिल है। आप अंदाजा लगाए, वो हजरत बायजीद बुस्तामी जब मुजाहिदा करते करते आप हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए गए हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में आपने हाजिरी दी है, उसके बाद आपको ख्याल आता है, लाओ बहुत वक्त हो गया, अब मैं बोस्ताम की तरफ जाऊं, अपनी वालिदा की ज़ियारत करूं, अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। ना कोई खत लिखा जा रहा है, ना कोई मोबाइल का कांटेक्ट है, ना कोई आने जाने का इतना साजो सामान है। आप जरा सोचे, ऐसी माँ और ऐसे बाप ऐसे जज्बात पैदा करते हैं तो बेटा कहां से कहां तक जा सकता है। जब वो बेटा हजरत बायजीद बुस्ताम वापस आते हैं, अपने कदमों को अपने घर से करीब करते हैं, घर के करीब पहुंचने के बाद अभी तो पहले गए हैं और बाहर ही से दस्तक देने से पहले अपने घर के बाहर खड़े हैं कि आवाज आती है, उनकी बूढ़ी वालिदा माजिदा वुजू बना रही है। वुजू बनाते बनाते रब की बारगाह में दुआ करती है, इलाहल आलमीन मेरा एक मुसाफिर तेरी राह में निकला है, मेरे मुसाफिर को तू इतना अता फरमाना और तेरे महबूबों के साथ उसको तेरे महबूबों का के साथ का उसको वक्त भी अता फरमा और तेरे महबूबों से तू इतना अता फरमा, मेरे मुसाफिर को महरूम मत करना। ये दुआ उनकी वालिदा वुजू बनाते कर रही है। बायजीद बुस्तामी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होते हुए जब अम्मी की आवाज उनके कान तक टकराती, आंख से आंसू जारी हो रहे हैं कि मेरी माँ का सब्र इस आलम का है कि इतनी बूढ़ी होने के बाद भी मेरे लिए दुआ कर रही है। अब दस्तक देते हैं, दस्तक देता अंदर से आवाज आई, कौन है? उनकी माँ ने पूछा कौन है? तो बाहर से अर्ज किया, आपका मुसाफिर घर पे वापस आ गया है। दरवाजा खोला गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने वालिदा के चेहरे की ज़ियारत की है। माँ कहती है, बेटा आने में बहुत ताखीर कर दी, मेरी आंख की बीनाई चली गई, मैं इतनी ज़ईफ हो गई, अब तुम आ रहे हो, खैर आए अच्छे आए। उनकी वालिदा से निपट कर आप जब ज़ारो कतार रो रहे हैं, उसके बाद वालिदा की खिदमत का आलम यह है, फरमाते हैं कि मैं अपनी वालिदा माजिदा ने एक बार रात में मुझसे पानी तलब किया है, मैं बेदार हुआ, जब मैंने देखा कि गिलास और जग में पानी नहीं है, कूजे में पानी नहीं है, मैं घड़े तक गया हूं, घड़े में पानी नहीं है, जब घड़े में भी पानी नहीं तो मैं नदी और दरिया की तरफ चला गया और पानी के लिए जब वहां पानी हासिल हुआ, पानी लेकर जब मैं घर पर वापस आया हूं, वालिदा माजिदा की आंख लग गई है, वो सो गई है। मैं सोच रहा हूं अगर जगाऊंगा तो उनकी नींद में खलल होगा और अगर मैं जाके सो जाऊंगा, आंख खुल गई तो नाफरमानी होगी, कहीं ऐसा हो कि बायजीद अब तक पानी नहीं लाए हो। मैं उसी में आप सामने खड़ा हो गया, कड़ाके की ठंडी है, थर थर हाथ कांप रहा है, पानी हाथ में लिए हाथ जाम हो रहा है, लेकिन वो बायजीद बुस्तामी वहीं पर खड़े हैं। उनकी वालिदा माजिदा की आंख खुलती है, बेटा तुम यहीं खड़े हो गए और जब पानी पिया है, पानी पीने के बाद आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं की है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, सालों में जितने मुजाहिदा की मंजिलें मैंने तय नहीं की थी, माँ की एक दुआ में मैंने उतनी मंजिलें तय कर ली है।
सोचे कामयाब बनना चाहते हैं, माँ से जूता साफ करवाएंगे, माँ से अंडा फ्राई करवाएंगे, और माँ को अगर माँ से कहती भी है बेटा जरा मेरा ये काम कर दो, अब मैंने हमણાં નથી करता हूँ तो પછી आज ना પછી करे जावे, अब પછી मैं એટલા હારું છે કે તારું કામ જ કર્યા કરું, ऐसे हालात आ जाते हैं। मेरे दोस्तों जरा सोचे हजरत बायजीद बुस्तामी कहां कहां कैसे कामयाब हुए हैं। आप फरमाते हैं एक मर्तबा मेरी वालिदा माजिदा ने रात में कहा बिस्तरी से कि बेटा दरवाजे का एक पट बंद कर दो, दरवाजे का एक पल्ला बंद कर दो। मैं दरवाजे के पास फट से पहुंच तो गया, पहुंचने के बाद मुझे ख्याल आया मेरी वालिदा ने दाहिना पट बंद करने को कहा है या दाहिना पट बंद करने को कहा है। मैं शशोपंज में हूं, अगर दाहिना कहा है और मैं बाया कर दूंगा हुक्म की उदूली होगी, अगर दाहिना कहा है मैं बाया कर दूंगा मेरी वालिदा की नाफरमानी होगी। मैं शशोपंज में वही खड़ा हूं, सुबह हो गई है, मेरी माँ की नाफरमानी ना हो जाए, ये बंद करूं तो ये हो जाए, ये बंद करूं तो ये हो जाए। मेरी माँ ने कौन सा राइट एंड लेफ्ट कौन सा फिक्स किया था मुझे मालूम नहीं। जब बायजीद बोस्तामी ने अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत का ये हाल और ये आलम था तो बायजीद बोस्तामी का मकाम भी ऐसा था। आज हम कॉलेजों की पढ़ाई पढ़ के कामयाब होना चाहते हैं, जरूर आपको मैसर आए तो आप इल्म असर हासिल करें, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। एक अंग्रेजी किताब हम पढ़ रहे थे और वहीं पर मास्टर साहब ने पढ़ाया कि देखो ये इतने बड़े राइटर ने लिखा है कि आज अगर तुम्हारा कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला और तुम्हारे काम में आने वाला कोई है तो तुम्हारी वाइफ है, वहां लिखा था। और उस पर भी मास्टर साहब तबसीरा करने लगे कि वाकई ऐसा है। हमने कहा मास्टर साहब आप यहाँ दर्स देने के लिए इसलिए बैठाए गए हैं कि सिर्फ आप हमें इंग्लिश सिखाए, ये नहीं कि मगरिबी तहजीब सिखाए। हमने इस्लाम ने हमें सिखा दिया है कि माँ का वो मर्तबा है उस मर्तबे को कोई नहीं पहुंचता है। आप ये पढ़ाएंगे, आप इंग्लिश सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्ज कर दिया। बल्कि आप जरा सोचे आज ये पढ़ाया जा रहा है, जब मगरिबी तहजीबें पढ़ाई जा रही है और मगरिबी तहजीब पढ़ती है और जब मगरिबी तहजीब में आलम होता है तो बच्चा नाफरमान भी हो जाता है, बच्चा अपनी सोच भी बदलता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें तौबा करनी चाहिए इन तमाम अफ़आल से। अल्लाह तबारक व तआला गफ्फार और रहमान है, जब उसे अरहमर राहिमीन से पुकारा जाता है, रब तबारक व तआला को सच्चे दिल से पुकारा जाता है, वो तो आज दुनिया आसमान की तरफ अपनी रहमत की तजल्ली फरमाता है और निदा देता है। कौन है? कोई है जो मगफिरत तलब करता है उसकी मगफिरत कर दी जाए, कोई है जो रिज्क तलब करता है उसको रिज्क दे दिया जाए, कोई है जो तौबा करता है उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। इस तरीके से आवाज बुलंद होती है यहां तक के फज्र हो जाया करती है। तो मेरे दोस्तों ये सुनहरे लम्हात है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमाए, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलाए। और हम दुआ करते हैं और तौबा करते हैं इलाहुल आलमीन इस मुक़द्दस शब में हम सब के गुनाहों को दरगुजर फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा, मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।